नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एक वक्त था जब देश में डकैतों की तूती बोला करती थी। डकैत जिस रास्ते से गुजरते थे, लोग उस रास्ते की ओर देखना भी अपने लिए खतरा समझा करते थे। देश भर में डकैतों का एक ऐसा बोलबाला था कि उनसे लड़ने के बारे में लोग सोचते हुए भी डर जाया करते थे। कुछ ऐसी ही कहानी मैनपुरी के देवली गांव की भी थी। ये वो इलाका था जहां राधे संतोष ठाकुर गैंग का दबदबा था। कोई भी इनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन उन्हीं लोगों पर राधे ठाकुर गैंग के डकैत मौत बनकर टूट पड़े। देखते ही देखते 24 दलितों को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में कोर्ट ने 44 साल बाद अपना फैसला सुनाया। क्या है ये फैसला और क्यों इस मामले में 44 साल बाद इंसाफ मिल पाया, हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए। एक बार फिर मैनपुरी का देवली गांव सुर्खियों में आ गया है। 44 साल पहले दलितों के खून से लाल हुई देवली गांव की धरती को 2025 की होली ने अपने रंग में रंग दिया है। 1981 से इंसाफ की आस लगाए बैठे पीड़ितों के लिए 2025 की होली लकी साबित हुई। इस बार होली का रंग देवली के पीड़ितों पर चढ़ा भी और जमा भी। मतलब ये कि इस बार देवली के पीड़ितों की होली को खास बनाने में न्यायपालिका ने भरपूर साथ दिया। कोर्ट ने अपने फैसले से देवली गांव की लहूलुहान मिट्टी को पाक बना दिया। यूपी के मैनपुरी में डकैती कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें उन्होंने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बताते चलें, मामला फिरोजाबाद के देवली गांव का है। 18 नवंबर 1981 को डकैतों ने उस गांव के 24 लोगों की सामूहिक रूप से हत्या कर दी थी, जिसमें 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। देवली गांव में नरसंहार के 44 साल बाद मैनपुरी कोर्ट में स्पेशल जज इंदिरा सिंह ने पीड़ितों की अरदास सुनी और उनके इंसाफ के इंतजार पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लगा दिया। दरअसल अपर सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने मामले पर सुनवाई करते हुए देवली हत्याकांड के तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी। इसके साथ साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। माँ की कोख में दाग नहीं लगने देंगे, बलिदान हो जाएंगे। भैया क्या कहोगे? भैया क्या कहना चाह रहे हो? स्पेशल जज ने दोषियों को सजा सुनाते हुए आदेश में लिखा कि हत्यारों को फांसी की फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए। कोर्ट के इस फैसले ने पीड़ितों के सालों पुराने जख्मों पर मरहम जरूर लगाया, जिससे न्याय की आस में सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। देवली नरसंहार में राम सेवक रामपाल और कप्तान को फांसी की सजा दी गई और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। 44 साल बाद फैसला इसलिए आया क्योंकि कुछ अभियुक्त इसमें गैर हाजिर हो गए थे, जो जिनके वारंट पे बाद में पकड़े गए। फिर मामला यहां से हाईकोर्ट चला गया, इसलिए ये फैसले में लेट हुआ, जिसमें स्पेसिफिक ये बताया गया था कि राम सेवक कप्तान इन लोगों ने किस किस को मारा, कैसे कैसे मारा, ये सारी चीजें बयानों में आई हैं। 44 साल पहले पुलिस की वर्दी में मौत बनकर आए राधे ठाकुर गैंग के सदस्यों ने देवली गांव के दलितों के साथ खून की ऐसी होली खेली थी कि वहां की मिट्टी आज भी खून के उन दागों को अपने अंदर समेटे हुए है। 24 दलितों की हत्या के बाद गांव के लोग आज भी उस खौफनाक मंजर को चाहकर भी भूल नहीं पाए।
कोर्ट से सजा का ऐलान होते ही पीड़ितों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। 1981 के 18 नवंबर की शाम को राधे ठाकुर गैंग के डकैतों ने देवली गांव में जो मौत बरसाई, वो आज भी गांव की गलियों में नरसंहार का सबूत बनकर उस दर्द को जीवंत रखे हुए है। दोषियों की सजा का ऐलान होते ही पीड़ित एक बार फिर 1981 में चले गए, जिस हत्याकांड ने उन्हें ठीक से सोने तक नहीं दिया। आंखें बंद करते ही उनके सामने फिर से वही खौफनाक मंजर सामने आ जाता है। न्यायालय में ये निकल के आया कि इन राधे संतोष गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे, उसमें ये इन लोगों के लोग गवाह बन गए थे। उसी खुन्नस के पीछे इनको ये जघन्य हत्याकांड किया गया। देवली गांव के दलितों पर मौत बनकर टूटे डकैतों ने बुजुर्ग, जवान, महिला, बच्चे किसी को भी नहीं छोड़ा। उनकी बंदूक की नली जिस दिशा में घूमी, वहां सिर्फ खून बहा। जो भी अपनों को बचाने के लिए दौड़ा, वो भी उन्हीं के साथ मौत की नींद सो गया। 1981 में 18 नवंबर की शाम राधे ठाकुर गैंग के सदस्यों ने ऐसा कहर बरपाया जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। देवली गांव की ऐसी कोई गली नहीं थी जहां निर्दोष लोगों की लाशें न पड़ी। डकैतों ने पूरे गांव को चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसका नतीजा गांव में रहने वाले इंसान देखते ही देखते लाशों में बदल गए। इस तरह पूरा गांव शमशान बन गया। 1981 में डकैत राधे श्याम उर्फ राधे और संतोष उर्फ संतोषा के गिरोह ने एक मुकदमे में गवाही के विरोध में देवली गांव में धावा बोला। डकैतों ने मारो और भून डालो का ऐलान किया था। राधे और संतोष ने अपने 22 साथियों के साथ गांव में ऐसा तांडव मचाया कि गांव की जमीन लाल हो गई। 24 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों की माने तो डकैतों ने हत्या करने के बाद गांव में लूटपाट भी की थी। 1981 में हत्याकांड से पहले राधे ठाकुर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा था। गांव वालों ने पकड़े गए दोनों डकैतों के खिलाफ गवाही भी दी थी। राधे ठाकुर गैंग को शक था कि ग्रामीणों की मुखबिरी की वजह से ही उसके 2 सदस्य पकड़े गए। मुखबिरी करने का शक और गवाही के चलते डकैतों ने पूरे गांव को घेरकर ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई। इस हत्याकांड के बाद देवली के लायक सिंह ने 19 नवंबर 1981 को थाना जसराना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राधे श्याम उर्फ राधे, संतोष सिंह उर्फ संतोषा के साथ साथ 17 लोग नामजद किए गए थे। यह हत्याकांड पूरे देश में गूंजा था। मैनपुरी से लेकर इलाहाबाद तक ये मामला कोर्ट में चला। इसके बाद 19 अक्टूबर 2024 को बहस के लिए मुकदमा फिर से मैनपुरी सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। जिला जज के आदेश पर विशेष डकैती कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस तरह पीड़ितों को 44 साल बाद न्याय मिल पाया। देवली गांव का हत्याकांड जितना खून खौलाने वाला है, उस पर मिलने वाला न्याय उतना ही चैन की सांस लेने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि कोर्ट के फैसले से पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। अब तक इस केस में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 आरोपियों को आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। एक आरोपी अभी तक इस मामले में फरार है। मैनपुरी से प्रमोद झा, न्यूज़ इंडिया। देवली नरसंहार को 4 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन
उसका खौफ आज भी पीड़ितों के चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। देवली गांव में रहने वाले दलित आज भी 44 साल पुरानी दहशत में जी रहे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि अब देश में कानून बदल गया है। पीड़ितों को अब भी लग रहा है कि कहीं 44 साल पुराना दर्दनाक हत्याकांड कहीं फिर से ना हो जाए। वो लाख कोशिशों के बाद भी खुद को ये नहीं समझा पा रहे कि वो 1981 का दौर था और आज 21वीं सदी का दौर है। इनका डर बताता है कि देश के अमृत काल को तो ये लोग जानते ही नहीं है। देखिए। चवालीस साल बाद राधे संतोष ठाकुर गैंग के डकैत कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल को मिली मौत की सजा ने एक बार फिर पीड़ितों के पुराने जख्मों को ताजा कर दिया। ये वो किरदार हैं जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर देहुली गांव की मिट्टी को खून से लाल कर दिया था। देखिए, फिरोजाबाद के गांव देहली में 18 नवंबर 1981 में एक घटना घटी थी जिसमें 24 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। नरसंहार हत्याकांड को लेकर वो यही गांव है जिस गांव में मैं मौजूद हूं, और जो ये गलियां हैं, जो गलियां हैं, उस दिन इस गांव में लोग नहीं, इस गांव में बच्चे नहीं, सभी लोग बुरी तरीके से रो रहे थे। नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था। वो दिन है कि जिस दिन इस गांव में लगभग 24 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। बताया जाता है कि एक संतोष नाम के व्यक्ति थे जिनकी गैंग ने इस गांव पर हमला किया था, और वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं, जिसमें लगभग गांव के 24 दलित समाज के लोगों को गोलियों से भून दिया था, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिला भी शामिल थी। 1981 में राधे ठाकुर गैंग ने जो घाव देहुली गांव के दलितों को दिए, वो आज भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। 1981 के हत्याकांड का जिक्र करते हुए पीड़िता 44 साल बाद भी सिहर उठते हैं। और दिन बुधवार को 4:30 बजे राधे संतोष की गैंग हमारे यहाँ आई थी और हमारा पूरा परिवार नष्ट कर दिया। 24 लोगों को यहाँ पर मारा था सर। हम उस कमरे में थे, हम 4 भाई, और चारों भाइयों को गोली से भूंजा, परंतु मैं किसी तरह से बच गया। मेरे 3 भाई उसी घर में मारे गए थे, और ये रामपाल के हाथ में कुल्हाड़ी थी। इन्होंने ही, रामपाल ने हमारे घर का गेट काटा था और गेट धरती पे डाल दिया। हम 4 भाई लाइन में लगा करके राधे और संतोष और कमरुद्दीन और राम सेवक नाई, ये इन्होंने एकदम हमारे ऊपर गोलियां छोड़ी, और हमारे पूरा परिवार 24 आदमी इस मोहल्ले के अंदर हमारे घर परिवार के मारे गए थे। और हमें आज वो खुशी है जो उनको उस समय थी, जिस समय हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कांड किया था। जो 24 आदमी मारे थे, इस आज उनको फांसी की सजा मिली है, जो हमारे कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। इसमें हमें बड़ा खुशी की बात है कि चलो आज हमारे 44 साल बाद कुछ तो हमें को निर्णय मिला। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद हमारी टीम देहुली गांव में उन चश्मदीदों के पास पहुंची जिन्होंने पूरे हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने तफसील से पूरे घटनाक्रम को शब्दों में बयां किया। इस दौरान उनकी आवाज में दर्द भी था और थोड़ा डर भी। गांव में रहने वाली ठाकुर आबादी दलितों को डरा रही है। सजा के बाद जेल जाते समय भी दोषी राम सेवक ने जिस तरह की हुंकार भरी है, वो भी देहुली के दलितों को डरा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। माँ की कोख में दाग नहीं लगने देंगे, बलिदान हो जाएंगे। सजा हुई है, अब क्या कहोगे? सजा हुई है, क्या कहना चाह रहे हो? आज के दसराना क्षेत्र के गांव देहली में एक घटना घटित हुई थी जिसमें 24 लोगों का नरसंहार हुआ था। मैं उसी गांव में मौजूद हूं। हमारे साथ उस घटना के चश्मदीद मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर हुआ क्या था। 18 नवंबर 1981 का वो दिन था जिस दिन इस गांव में शोक की लहर थी और लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर 24 लोगों की निर्मम हत्या कैसे हुई। क्या नाम है आपका? और जो 18 नवंबर 1981 में एक घटना घटित हुई थी आपके गांव में, क्या हुआ था उस दिन? मेरा नाम भूप सिंह है।
और देहुली कांड हुआ था। जी। देहुली कांड ऐसा हुआ था कि ये एक जाति के ही जाटव समाज के हरिजन थे, उनको गोली से उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। राधे संतोष की गई 4 बजे आए पुलिस के बहाने में, रात भर रुके, पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था, नहीं कोई थे। फिर सरकार सवेरे एसपी को बताई गई, डीएम को बताई गई, तो सजे मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री चौथे दिन आई इंदिरा गांधी। नरसंहार में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था। साल 1981 में डकैतों के गिरोह ने दलितों के गांव पर हमला बोला था और दलितों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर 24 दलितों की हत्या की थी। वहीं कई दलित जख्मी हुए थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। उस समय इलाके में दलित हत्याकांड से इतना ज्यादा आक्रोश फैला कि यूपी से लेकर दिल्ली तक की सरकारें हिल गई थी। इस हत्याकांड के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी देहुली गांव का दौरा किया था। 24 जाटव हमारे परिवार के घर के मारे गए। ठाकुर की गैंग थी, राधे संतोष की, जे आए 36 आदमी पुलिस के बहाने में। तो जिनने सबसे पहले ज्वाला प्रसाद मारे, तापी से कुमार प्रसाद, सबदयाल, हमारे भानेज, यानी 24 मार डाले, 9 घायल करे। ऐसा सवेरा हो, रात में मुख्यमंत्री VP सिंह हुआ ऐसा। चौथे दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई, अटल बिहारी वाजपेयी आए, सभी नेता आए था, तो आश्वासन दे 24 घटना उतार दी। तो ऐसा जिनने कुछ कुत्तों मारे गए सा जाट बन के, और जात में कोई ना मारा हो। इंदिरा गांधी गांव में पैदल ही घूमी थी। विपक्ष ने नरसंहार को लेकर तब इंदिरा सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। विपक्ष के नेता बाबू जगजीवन राम ने भी इस गांव का दौरा किया था। भले ही दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई हो, लेकिन देहुली में रहने वाले पीड़ित दलितों के दिलों में दहशत इस तरह घर कर गई है कि वो चाहकर भी उसे निकाल नहीं पा रहे। क्या हुआ था? हमारे घर में हमारे देवर मारे गए, कांड हुआ था। उसमें किवाड़ों में बंद थे, किवाड़ तोड़ के उसमें से निकाल के मारे थे। अच्छा, जो आरोपी थे जिन्होंने ये पूरी घटना घटी थी, वो कहाँ के लोग थे? वो यहीं के देवली के ही थे, कुछ दिल्ली के थे, कुछ बाहर के भी होंगे, अब पता नहीं है। लेकिन देहुली के लोगों की लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई। अब उनके सामने फिर से वही सब सच बनकर सामने खड़ा हो गया है। उन्हें फिर से 1981 में हुए नरसंहार की दस्तक सुनाई देने लगी है। उन्नीस के हत्याकांड से डरे सहमे लोगों को अब भी लग रहा है कि उनके सिर पर संकट मौत बनकर मंडरा रहा है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं 4 दशक पहले जो देहुली गांव में हुआ था, कहीं वो फिर से उनके साथ ना हो जाए। इसकी खास वजह देहुली गांव में ठाकुरों की आबादी का ज्यादा होना है। सूत्रों की माने तो मौजूदा समय में देहुली गांव में ठाकुरों के करीब 200 घर हैं, जबकि दलितों के करीब 15 घर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में रहने वाले दलितों को डर क्यों सता रहा है। डर लगे रहा हुआ, न मालूम कब कितने में आ जाए और मार दें। का है भैया, वे आदमी मारे हैं, हमारे का ये चाप चगा रहा है कि नाम है। हाँ, और दूसरे बेचारे ऐसे ही मारे। हाँ, बस भैया डर हुए, हमें तो डर लगे रहा हुआ। 1981 में हुए हत्याकांड के बाद ज्यादातर दलितों ने पलायन कर लिया था। इस वजह से देहुली गांव में आज दलितों की संख्या काफी कम है। पुलिस अफसरों के भरोसे के बाद पीड़ितों के रिश्तेदार केस में गवाह बने, लेकिन उन्हें गवाही के लिए बार बार दूसरे जिले में जाना पड़ता था। लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद के सेशंस कोर्ट में 1984 में केस ट्रांसफर किया गया था। अभियुक्तों ने भी केस ट्रांसफर की अर्जी दी थी। इसके बाद 1984 से 2024 तक मुकदमे का वहां ट्रायल हुआ। देहुली गांव में रहने वाले दलितों ने राधे ठाकुर गैंग से तो कानूनी जंग जीत ली, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ आज भी झलक रहा है। 44 सालों के बाद इंसाफ जीता है।
कानून जीता है और सजा मिली है फांसी की। वक्त छोड़ने से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।